ओम श्री गणेशाय नमः नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का एक बार फिर से ई लर्निंग विद दुर्गेश में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण, और संस्कृत शिक्षण में जो आज का क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृत शिक्षण सामान्य उद्देश्य, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और फिर इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर जितने भी चैप्टर्स आगे भी हैं, जो भी टॉपिक आएंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को हम बता दें कि हम आप सभी लोगों को बता दें कि यह जो संस्कृत शिक्षण का पूरा संस्कृत पेडागोजी जो है इसको कवर करेगा, और यह बिल्कुल जिस जिस भी एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, एमपीटेट हो या रीट हो, किसी भी एग्जाम में अगर यह संस्कृत शिक्षण वाला टॉपिक आएगा तो उसमें आपका काम करेगा। और यह केवल और केवल मूल बिंदुओं को लेकर करके उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में बिल्कुल इसी पॉइंट से मिल करके आते हैं क्वेश्चन। तो वो सभी पॉइंट वाइज कर करके हम उन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो पारंपरिक विधि है, जो पारंपरिक सिस्टम है, जो पारंपरिक उद्देश्य हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च स्तर के कौन कौन से उद्देश्य हैं उन पर सब पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है सामान्य उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य है। अब ये सामान्य उद्देश्य में कौन कौन से उद्देश्य आते हैं? ठीक है, सामान्य उद्देश्य में कौन कौन से उद्देश्य आएंगे इसको हम लोग चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यानी नंबर 1, संस्कृतम प्रति अभिरुचि ही उत्पादनम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, संस्कृतम प्रति अभिरुचि ही उत्पादन, संस्कृत के प्रति अभिरुचि का उत्पादन, मतलब बच्चे की रुचि बढ़े। सबसे पहली बात तो यह सामान्य उद्देश्य में आएगा, संस्कृतम प्रति अभिरुचि ही उत्पादनम, संस्कृत के प्रति रुचि का उत्पादन। अर्थात शिक्षक का वह कार्य है कि बच्चे के अंदर वह जिज्ञासा लाए, वह लालसा लाए, वो संस्कृत में कुछ पढ़े जाने, संस्कृत प्रति उसकी रुचि हो। ठीक। दूसरी है शब्दानाम सुभाषितानाम श्लोकानाम कंठस्थीकरण, या कंठस्थीकरण, ठीक है, कंठस्थीकरण से मतलब सूत्राणाम करणाय प्रोत्साहन प्रदानम। अब यहाँ कह रहे हैं कि शब्दों, जो बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं वे सुभाषित शब्द हैं, सुभाषित वाक्य हैं, श्लोक हैं, उसका कंठस्थीकरण, सूत्रों को करना, सूत्र करणाय मतलब कंठस्थीकरण है, सूत्र को रटिए, सूत्र को समझिए। अब रटने का मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम कहें कंठस्थ करें वो बात अलग है, रटना अलग है। बिना समझे अगर केवल इसे पढ़ा जाए और जबरदस्ती उसको याद किया जाए तो रटना होता है। और सूत्रों को समझते हुए अगर हम कर रहे हैं तो कंठस्थ तो कर ही रहे हैं, वाचन करते 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 कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन वह शुद्ध शुद्ध रूप में आए और उसकी बातों को आप समझ पाए, बता पाए। जैसे मान लिया अगर कोई कह दे अकः श्रवणे दीर्घः, तो केवल आप रटे नहीं अकः श्रवणे दीर्घ, अकः श्रवणे दीर्घ, पता नहीं अक क्या है, श्रवणी क्या है, दीर्घ क्या है, ये सब कुछ पता ना हो तो वह केवल रटना हो गया। ठीक है, तो वैसा नहीं करना, समझाइए उसको आपकी अक क्या है, प्रत्याहार है, श्रवणी क्या होते हैं, दीर्घ क्या क्या होते हैं, प्लुत क्या होता है, मतलब सबके बारे में आप जानिए, उसको बता पाए, समझा पाए। तीसरा उद्देश्य है नूतन शब्दानाम सुक्तिनाम ध्येय वाक्यानाम ज्ञान प्रदानम। कह रहे हैं जो नए शब्द आए, जो नई सुक्तियां आए, जो भी आपके सामने सुक्ति वाक्य आए, ठीक, उन सभी वाक्यों का ज्ञान प्रदान करना आपका मुख्य उद्देश्य है। अगर आप शिक्षक होते हैं तो आप बच्चे को नई नई शब्दों से परिचित कराएं, सुक्तियों को बताएं, उसके अर्थों को समझाएं, और बच्चे का भी यह दायित्व बनता है कि वो नए शब्द जो आए उसके साथ उसको सीखें, उसको उसको प्रयोग में लाएं, उसको समझें, सुक्तियों को पढ़ें, समझें, ये सब चीजें, यह सामान्य उद्देश्य में है। संस्कृत भाषायाः ध्वनि तत्वानाम परिचय है, संस्कृत भाषा के जो ध्वनि तत्व हैं उससे परिचय हो, अर्थात किसको क्या पढ़ते हैं, संस्कृतम अभिरुचि उत्पादनम। अब कोई कहे उत्पादनम, तो ये उत्पादन या इस तरीके से नहीं, वो जो संस्कृत ध्वनि है, ठीक, जो उतार चढ़ाव जो उसका लय बनता है, उन सभी चीजों का क्या है, ध्वनि तत्वानाम परिचय, उसका परिचय कराएं। पांचवा जो पॉइंट है ये क्या है, राष्ट्रीय एकता या जागरणम करें, राष्ट्रीय एकता का जागृत करना, अर्थात बच्चे के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति त्याग, राष्ट्र के प्रति सब कुछ करने की जो एक होती ना इच्छा शक्ति अंदर से, उसको जागृत करें ताकि बच्चा राष्ट्र को, अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर सके।
अर्थात वह ऐसा नहीं है कि अब उसके लिए केवल बस जान ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यह बात आती है जैसे राष्ट्र के लिए सेवा करना, ठीक? वो चाहे ऐसे श्रम से हो, मतलब शारीरिक सेवा हो या मानसिक सेवा हो, राष्ट्र को उन्नत करने के, राष्ट्र को और आगे बढ़ाने के लिए वो जिस तरीके से कार्य कर सके, ऐसी भावना का, ऐसी एकता का जो है उसके अंदर, उसके मन में सोच उत्पन्न करना, जागरण करना, ठीक? ऐसे विचार लाना। छठा नंबर है वसुधैव कुटुंबकम भावनायाः जागरणम। अब पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, अर्थात मार काट न करें, दूसरे को सताएं न, कहीं चोरी न करें, डकैती न डालें, लुच्चाई न करें। पूरी वसुधा ही जो है हमारी, वो अपनी परिवार की तरह वो समझें। जैसे अपना घर का परिवार, वैसे ही पूरी वसुधा माने पूरी पृथ्वी पे जो भी लोग हैं सब के सब अपने परिवार के। ऐसी भावना, ऐसे विचार जो है आए, ठीक? आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृत संरक्षण प्रचार च। भारतीय संस्कृति का संरक्षण और प्रचार, ये भी कई बार आता है, कई बार टॉपिक में आया है, कई बार क्वेश्चन करते हुए आया है कि संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं या संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो भारतीय संस्कृत संरक्षण प्रचार च, भारतीय संस्कृत की संरक्षण और इसका प्रचार भी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में यह गिने जाएंगे। मातृभाषातः संस्कृत भाषायाम अनुवादन क्षमता। मातृभाषा से संस्कृत भाषा में, या और कहिए कि बल्कि इसका रिवर्स भी, संस्कृत भाषा से मातृभाषा में भी। फिलहाल लोग यही करते हैं कि मातृभाषा से धीरे धीरे आगे जो सही भाषा होती है उधर आते हैं। तो मातृभाषा को जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद करने की क्षमता मिले, प्राप्त कर सके बच्चे। और जैसे मान लीजिए कि आप, कोई बच्चा है गाँव की भाषा में बोल रहा है, पढ़ेगा तो संस्कृत पढ़ रहा है, तो उसको उस भाषा में आना चाहिए कि इसको यह कहते हैं तो इसको संस्कृत में यह कहते हैं, इसको यह कहते हैं संस्कृत इसको यह कहते हैं। तो इसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाइए, उसको उन्नत करें बच्चे को, अपने आप धीरे धीरे सब कर लेगा। शब्द भंडार से वृद्धि एवं छात्रेषु अंतः शक्ति नाम विकास। शब्द भंडार से वृद्धि, जो शब्दावली है, डिक्शनरी बार बार देखने की, शब्दकोश देखने की जरूरत न पड़े, इतना आप धीरे धीरे बहुत सारे शब्दों को समझाते चलें, बताते चलें, वह उसका वह प्रयोग उसके साथ करवाते चले, धीरे धीरे उसका शब्द भंडार बढ़ जाएगा। और छात्र उन सभी ज्ञान के साथ में, जो देखो छात्र के पास में जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के साथ में, उसी अनुभव के साथ में वह अपने क्या करता है, वो अंतःक्रिया करता है। कोई भी सामने अगर कोई कंडीशन आती है, कोई आफत विपत आता है, तो जो उसके पास ज्ञान है, जो विवेक है, उसी से वह अंतःक्रिया कर करके उसी तो निर्णय तक पहुंच पाता है। तो यह रहे सामान्य उद्देश्य। एक बार फिर से आप हमारे साथ दोहराइए। संस्कृतं प्रति अभिरुचि उत्पादनम शब्दानां सुभाषितानां श्लोकानां कंठस्थीकरणं सूत्राणां करणाय प्रोत्साहनं प्रदानम नूतन शब्दानां सूक्तीनां ध्येयवाक्यानां ज्ञान प्रदानम संस्कृत भाषायाः ध्वनितत्वानां परिचयः राष्ट्रीय एकतायाः जागरणं वसुधैव कुटुम्बकं भावनायाः जागरणं भारतीय संस्कृतः संरक्षणं प्रचारः च मातृभाषातः संस्कृत भाषायाम् अनुवादन क्षमता शब्द भंडारस्य वृद्धि एवं छात्रेषु अंतः शक्तीनां विकासः। आप इसको 2 बार 3 बार अगर इस तरीके से दोहराएंगे, बोलेंगे, तो ये सब कीवर्ड है, कह सकते हैं कि यही सब आंसर के रूप में आपको ऑप्शन में दिखाई देते हैं। पढ़े रहेंगे 1-2 बार, दिमाग में आ जाएगा जो ही प्रश्न आपके सामने आएगा। अब हम लोग अभी तक देखे हैं सामान्य उद्देश्य। अब संस्कृत शिक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की ओर हम लोग चलेंगे और समझेंगे कुछ विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्राथमिक स्तर के लिए अलग, माध्यमिक के लिए अलग, मतलब उसके ऊपर अलग, उसके ऊपर अलग, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य प्राथमिक कक्षा के लिए। किसके लिए? प्राथमिक कक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य। ये कुल 6 उद्देश्य हैं, और भी उद्देश्य आप बना सकते हैं ऐसा, लेकिन विशिष्ट रूप से जो अभी तक पढ़ते पढ़ाते आता है दिमाग में, यही घूम फिर करके आता है, विशिष्ट है। ठीक है, प्राथमिक के लिए। संस्कृतम प्रति अभिरुचि उत्पादन, देखो वो इसके पहले वाला जो हम बताएं वो सामान्य है, वो तो होना ही होना चाहिए। जैसे सामान्य रूप में अगर घर पे खाना पीना बन रहा तो जो दाल चावल रोटी तो बनना ही बनना चाहिए। जब इस विशिष्ट चीज बने तो कुछ नया पकवान बने, कुछ नया चीजें हों, तो वैसी चीजें। तो विशिष्ट उद्देश्य में कुछ और अगर आपका उद्देश्य बढ़ाएं और दायरा बढ़ाएं तो ये सब चीजों को आप ले सकते हैं। संस्कृतम प्रति अभिरुचि उत्पादनम, संस्कृत के प्रति क्या हो, रुचि उत्पादन हो। यह सामान्य में भी था, यह विशिष्ट में भी है, अर्थात संस्कृत के प्रति लगाव बनी रहे, संस्कृत के प्रति लोग जो है उनका रुझान बढ़े, वो संस्कृत पढ़ें, संस्कृत समझें, संस्कृत पढ़ाएं, ऐसा।
सरल संस्कृतम ज्ञातुम क्षमता उत्पादनम, सरल संस्कृत जानने के लिए, ज्ञातुम माने जानने के लिए, क्षमता का उत्पादन करें, मतलब संस्कृत को सरल रूप में जाने, समझें, बताएं, इन सब के लिए जो है उनके अंदर खुद से एबिलिटी आए, खुद से क्षमता आ जाए, ताकि आप लोग कुछ कहानी, कुछ श्लोक पढ़ें तो उसका मतलब समझ में आता रहे। फिर क्या है, सरल संस्कृत भाषण क्षमता, कह रहे हैं कि सरल संस्कृत भाषण क्षमता उत्पादनम, कह रहे हैं कि सरल संस्कृत भाषण क्षमता का उत्पादन कर सकें, अर्थात वह बोल सकें, उस क्षमता को उत्पादित करें जिससे कि वह आराम से बोल पाए, सरल रूप से संस्कृत भाषण कर सकें, बोल पाए। संस्कृतेन मातृभाषया संस्कृते अनुवाद क्षमता, ऐसा कर सकते हैं। संस्कृत से मातृभाषा में, फिर मातृभाषा से संस्कृत में, इस तरीके से अनुवाद, मतलब संस्कृत से मातृभाषा या और मातृभाषा संस्कृत दोनों आना चाहिए। संस्कृत को पढ़े तो अपनी भाषा में वो बता पाए, और अगर अपनी भाषा में कोई कुछ कह रहा है तो उसको संस्कृत में बोल पाए, ऐसी क्षमता का विकास करिए, यह विशिष्ट उद्देश्य है। फिर उसके बाद देखिए आता है बहुत लंबे, प्राथमिक लेवल में तो है, लेकिन ये ध्यान देना, ये बहुत रेयर केस में दिखाई देता है, क्योंकि प्राथमिक में बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है इन सब चीजों का। ये तो मतलब एक तरीके से वो बच्चा एकदम अब 6वीं 7वीं के ऊपर आसपास पहुंच रहा है धीरे धीरे, तब मतलब बच्चा बड़े स्तर में यह काम करेगा। छंद अलंकाराणाम सामान्य परिचय, इसीलिए विशिष्ट परिचय नहीं कहे हैं, क्या कहें, सामान्य परिचय, अर्थात थोड़ा बहुत छंद जाने, थोड़ा बहुत अलंकारों को जाने, थोड़े बहुत उसके लक्षण को जाने, समझें कि यह किस छंद में है, किस अलंकार है, कौन से अलंकार है इसमें, ये हल्का हल्का जानकारी, बहुत विशिष्ट तरीके की नहीं। फिर उसके बाद में करें विशिष्ट उद्देश्य में संधि, समास, कारक, शब्दरूप, धातु रूप और कुछ सामान्य परिचय जो इससे संबंधित और भी कुछ मिले, वो सब आप उस बच्चे को समझाएं। ठीक है, तो यह रही आपके विशिष्ट उद्देश्य प्राथमिक स्तर में। जब प्राथमिक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य यह हैं तो निश्चित तरीके से अब दिमाग में आ रहा होगा, तो माध्यमिक स्तर के क्या होंगे, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे माध्यमिक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य। कहां देखेंगे, माध्यमिक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप लोग आसानी से, आराम से इन सब सारे टॉपिक्स को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत हमारे समझ से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं हो रही है तो आप लोग निश्चित तरीके से उसको कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, हम निश्चित तरीके से उसको अगले लेसन में कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को या इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को आपको न समझ में आए उसको हम फिर से बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य किस स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, किस स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए। तो मातृभाषायाः संस्कृते एवं संस्कृतेन मातृभाषायाम अनुवादन क्षमता, कर हैं वही जो विशिष्ट उद्देश्य माध्यमिक स्तर में आते आते हो जाना चाहिए कि मातृभाषा में जो है संस्कृते एवं संस्कृतेन मातृभाषा, मतलब मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में अनुवादन क्षमता हो जाए बच्चे को, अर्थात बच्चा अनुवाद करने लगे। गद्य पाठानाम अर्थावगमन क्षमता एवं पद्य काव्यानाम अर्थावगमन क्षमता, अर्थात गद्य पाठों को पढ़ करके उसका अर्थ कर पाए और पद्य पाठों को भी पढ़ करके उसके अर्थ को समझ पाए, ऐसी क्षमता जो है माध्यमिक स्तर तक आते आते, माध्यमिक स्तर में जो है बच्चे का विशिष्ट उद्देश्य, बच्चे को सिखाने का विशिष्ट उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चा माध्यमिक स्तर में अगर आ रहा है तो माध्यमिक स्तर में वह गद्य और पद्य दोनों, अर्थात काव्य जो है, श्लोक हैं, उसको पढ़ करके उसके अर्थ को समझ पाए। ठीक है, आगे चले देखते हैं तीसरा पॉइंट, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में की जो है भाषणम, पठनम, लेखनम इत्यादि कौशलानाम विकास। यह माध्यमिक स्तर की बात है कि माध्यमिक स्तर में जाने पर बच्चे को संस्कृत भाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब का सब आ जाए। ठीक है, आएगा समझ में, सुन करके समझ में तो आना ही चाहिए, जब सुन करके समझ में नहीं पाएगा तब तो आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो भाषण, पठन, लेखन, ये सब के सब कौशल का विकास विशिष्ट उद्देश्य में आए, ताकि बच्चा माध्यमिक स्तर में वह भाषण कर पाए, पढ़ पाए, लिख पाए, उसकी बातों को समझ पाए जो लिखा गया है, ये सब सारी चीजें, इस ये उद्देश्य जो है या ये सब चीज सिखाने का जो समय है वो माध्यमिक स्तर में है। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषायाम पत्राणाम निबंधना च लेखन क्षमता, कर है संस्कृत भाषा में जो है वह पत्रों को और निबंधों को लेखन की क्षमता उसके अंदर आ जानी चाहिए। वह संस्कृत भाषा में पत्र लिखने लगे, वह संस्कृत भाषा में निबंध भी लिख सके, बहुत टफ वाला नहीं तो कम से कम सामान्य जो है वह अवश्य लिख सके। यह उद्देश्य है माध्यमिक स्तर के। और एक और उद्देश्य पद्य रचना क्षमता, अर्थात वह छोटे मोटे श्लोक, पद्य,
बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं, तब भी फिर भी उसका जो है लिखने की क्षमता धीरे 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 वो आ जानी चाहिए, उसको सिखाया जाना चाहिए। उस टाइम पर यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा पद्य रचना करे, कुछ बनाए, कुछ लिखे, तभी तो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव है तो उस ज्ञान का कहाँ प्रयोग करेगा, कुछ लिखेगा नहीं, कुछ बनाएगा नहीं तो क्या करेगा। तो पद्य रचना क्षमता भारतीय संस्कृति में प्रति श्रद्धया जागरणम। जब पद्य रचेगा तो निश्चित तरीके से अपने विचारों को संस्कृत में लिखने के लिए जब आप बताए रहोगे, आप सिखाए रहोगे, आप उसके अंदर यह क्षमता विकसित किए रहोगे, तो वह अपने विचारों को निश्चित तरीके से, मानिए आपकी, वह अपने विचारों को संस्कृत भाषा में श्लोकों के माध्यम से वह रचेगा, संस्कृत भाषा में लिखेगा। तो उससे उसकी लेखन जो क्षमता है वो निश्चित तरीके से बढ़ेगी, प्रवर्धित होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो यह रही आपके माध्यमिक स्तर के जो है यह विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य माध्यमिक में हम देख लिए, तो थोड़ा उच्च स्तर में भी हम लोग देखेंगे कि उच्च स्तर में जो उद्देश्य होंगे वह कौन से उद्देश्य होंगे, वो कितने लेवल तक होंगे, किस टाइप के होंगे, इसको हम लोग समझेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो है यह किस स्तर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, उच्च स्तर के लिए। ठीक है, कब, उच्च स्तर के लिए। संस्कृत भाषायाम गद्य पद्य रचना क्षमता, ये ध्यान दिएगा, जब वो और उच्च स्तर में जा रहा है तब तक उसको अच्छे से गद्य पद्य रचना आना चाहिए। तो संस्कृत भाषायाम गद्य पद्य रचना क्षमता, संस्कृत भाषायाम विस्तृत व्याख्यान क्षमता, संस्कृत भाषा में विस्तृत व्याख्यान कर सके वो क्षमता आ जानी चाहिए। मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से लिखित और लिखित रूप से विचार अभिव्यक्त ही पूर्ण क्षमता, अर्थात मौखिक और लिखित रूप दोनों तरीके से अपने विचारों को संस्कृत में पूर्ण रूप से आराम से, मतलब पूर्ण रूप से वह अपने विचारों को रख सके, बता सके, ऐसी क्षमता आनी चाहिए, चाहे वह बोल करके, चाहे वह लिख कर करके, अर्थात चाहे वह मौखिक रूप में, चाहे लिखित रूप में, अब वह संस्कृत में अपने विचार को अभिव्यक्त कर सके, अर्थात भाषण और लेखन दोनों अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहिए। इस लेवल में उस पर काम करना चाहिए। उच्च स्तर के यह विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। चौथी पॉइंट है संस्कृत ग्रंथानाम विमर्शने समीक्षणे च पूर्ण क्षमता। संस्कृत में जो ग्रंथ हैं, जो भी ग्रंथ है, चाहे व्याकरण के हों, चाहे साहित्य के हों, चाहे जो भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों पर विमर्श कर सके, जिसको बोलते हैं बात विमर्श करना, विमर्श करने की क्षमता, समीक्षा करने की क्षमता, ऐसी जो क्षमता है इसका पूर्ण विकास हो सके, इस लेवल में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। यह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत गिने गए हैं कि अब जो उच्च स्तर में आते आते बच्चे को संस्कृत ग्रंथों पर उसकी समीक्षा कर सके, उसके बारे में बोल सके, उस पर अपनी बातों कर सके, उस पे अपने जो कमेंट्स होते हैं वो संस्कृत में दे सके, केवल हिंदी में नहीं, अपनी भाषा में नहीं, संस्कृत में दे सके, संस्कृत में समझ सके, संस्कृत में दे सके। मतलब वो ज्ञान अब आ जाना चाहिए जिस पर कि आप क्या लिखा गया है, क्या सही है, या यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता तो ज्यादा सही होता, उस क्षमता तक आप पहुंच जाएंगे इस लेवल में। शास्त्रार्थ करणे क्षमता, अनुसंधान कार्य क्षमता, सृजनात्मक शक्ति है विकास। शास्त्रार्थ करने की क्षमता, किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर 4 6 10 विद्वान के बीच में आप अपने तर्क दे सकें, शास्त्रार्थ कर सकें, तो शास्त्रार्थ करने की क्षमता, नया कुछ खोजने की क्षमता, अनुसंधान कार्य करने की क्षमता, कुछ नया रचने की क्षमता, सृजनात्मक शक्ति है विकास। ये सब जितने भी ये सब के डेवलपमेंट हैं, इस तरीके के जो विकास है, इस तरह की जो क्षमताएं हैं, यह विशिष्ट उद्देश्य में उच्च स्तर पर होती हैं, ताकि बच्चा इस उच्च स्तर में ये सब सारी चीजों को अपने विकसित कर ले। और अब बच्चा तो रह नहीं जाता है, बड़ा हो जाता है, उच्च स्तर तक आते आते, तो वहां तक आते आते ये सब सारी चीजें उसकी क्या हो जानी चाहिए, मजबूत हो जाए। इस तरीके से बनाए गए हैं विशिष्ट उद्देश्य उच्च स्तर के। और यह कौन से, किस तरीके के उद्देश्य थे, सब पारंपरिक तरीके का था, माने जो परंपरा से पुराने समय से अभी तक चलती आई हैं उसके अनुसार यह सब सामान्य, और यह जो अभी हम बताए हैं यह विशिष्ट उद्देश्य रहे हैं। किसके अनुसार, जो अभी हम लोग देखे हैं परंपरागत तरीके से यह रहेगा। अब आधुनिक तरीके से अगर हमको उद्देश्यों को देखना हो तो क्या क्या मिलेगा, तो आधुनिक तरीके से अगर हम देखें प्राथमिक कक्षाओं में, तो आधुनिक क्रम में हम यहाँ बता रहे हैं, किस क्रम में, आधुनिक क्रम में। ठीक है, अगर हम आधुनिक क्रम में प्राथमिक में देखें तो क्या होगा, फिर हम माध्यमिक में देखेंगे, और फिर हम उच्च स्तर में जो रहेगा उस पर बात करेंगे कि अब जो परंपरागत तरीके से था उसको तो हमने देख लिया, अब अगर इसको हम आधुनिक तरीके से देखें, आधुनिक तरीके से अगर हम उद्देश्यों को लें तो यह किस तरीके का होगा। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो विशिष्ट उद्देश्य हैं आधुनिक समय के अनुसार वह कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि सरल गद्यांशानाम पद्यांशानाम च शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन क्षमता,
कि सरल गद्यांश जो दिए गए संस्कृत गद्यांश और पद्यांश उसका शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन क्षमता हो। ऐसे बहुत सारे, मैं बार बार बोलता आया हूं कि ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके संस्कृत के पढ़ने या वाचन करने की ही क्षमता, वो सही पढ़ ही नहीं पाते हैं, सही बोल ही नहीं पाते हैं, सही उच्चारण साथ पढ़ नहीं पाते हैं और वो लोग पढ़ा रहे हैं। सोचिए कि आप लोग अगर ऐसे लोगों से अगर कोई पढ़ रहा है तो वह कितना वो विकास कर पाएगा। जो प्राथमिक कक्षा में यह आ जाना चाहिए कि वह कम से कम शुद्ध रूप से पढ़ पाए, शुद्ध रूप से बोल पाए, शुद्ध रूप से लिख पाए। तो हम करें लिखने, मान लिया कहीं कह सकता है कि टाइपिंग में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कम से कम बोलते वक्त तो सही बोले। आप अध्यापक हैं, आपका वाचन आदर्श वाचन होना चाहिए। जब आप खुद ही उसी में त्रुटि सहित बोलेंगे, गलत करेंगे, बताइए फिर क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग, आप ही लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे मित्रजन होंगे आपके जो ऐसे भी लोगों से पढ़ना पसंद करते हैं या ऐसे लोगों के चक्कर में अभी तक पढ़े होंगे जो जिनका जो है खुद में हम बता दें आपको तो उनका संस्कृत से कोई लेन देन नहीं है, या फिर वो संस्कृत को केवल क्वेश्चन आंसर के तरीके से रट लिए हैं कुछ क्वेश्चन को, या कुछ ऐसे आंसर कीज वगैरह बना करके सामने रख लेते हैं और उसको ABCD कर रहे होते हैं, वो सही तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं। ऐसे क्लास को आप देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ऐसी गलतियां आपके अंदर न रहें या बच्चों के अंदर न रहें। और ये ध्यान दिएगा, आधुनिक समय में प्राथमिक स्तर में यह विशिष्ट उद्देश्य में डाल दिया गया है कि सरल गद्यांशानाम पद्यांशानाम च शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन क्षमता, कि सरल गद्यांशों और पद्यांशों का शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से जो है वाचन कर सकें, बोल पाएं, भाषण कर सकें, पढ़ पाएं, यह क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर में होना चाहिए। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसका अर्थ समझ पा रहा है, अभी नहीं पा रहा है, थोड़ा वो तो बाद में कर लेगा, थोड़ा और क्लास में 1-2 क्लास डाकेगा तो समझ लेगा, लेकिन स्पष्ट वाचन जो है वह होना चाहिए शुद्ध रूप से। सरल संस्कृत वाक्यानाम पठन क्षमता, सरल संस्कृत वाक्यों को पढ़ सके वो, ठीक, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। हालांकि जब आप पठन पढ़ोगे, पठन क्या है, तो पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ कर करके अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही जो है पढ़ना कहा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल बस हम कुछ भी पढ़ते चले जाएं, उसका अर्थ न समझें, यह पठन नहीं कहा जाता है। जब हम पठन को विशिष्ट रूप से पढ़ते हैं तो उसमें इन बातों पर हम बताएंगे कि पठन केवल ऐसे ही पठन नहीं है कि कुछ भी ऐसे पढ़ते चले गए और वो पठन हो गया ना। पढ़ कर करके अगर अर्थ नहीं ग्रहण कर रहे तो वह पठन नहीं माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर वह सही उच्चारण कर सके, बोल पाए, अभी पूरी तरीके से अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तब ये चीज आप यहाँ डेवलप करवाइए बच्चों को, और बच्चों के अंदर यह डेवलप होना चाहिए प्राथमिक स्तर में। अभी वो धीरे धीरे समझने लगेगा, लेकिन कम से कम उससे पहले संस्कृत बोले, पढ़े, ऐसा उद्देश्य है। लघु वाक्यानाम, जैसे लघु कथा हुआ, लघु वाक्यानाम लेखनम पठनम अर्थग्रहणम च, जो लघु कथाएं होती हैं, लघु वाक्य होते हैं, छोटे छोटे जो कथाएं होते हैं, ठीक है, लघु वाक्यानाम, यानी एक ही बात है, लघु केवल कहिए, लेखनम पठनम अर्थग्रहणम च। देखिए धीरे धीरे वो उनका अर्थ धीरे समझेगा। निश्चित तरीके से इतना भी कमजोर नहीं होता है बच्चा, वो धीरे धीरे पढ़ता जाता है, एक एक लाइन छोटे छोटे, ठीक है, यह गाय है, गाय की 2 आंखें हैं, 1 नाक, इस तरीके से जब उसका संस्कृत अगर बनेगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करते करते एक एक वाक्यों को करते समझते चलेगा। ठीक है, बहुत सारे मैं ऐसे कथाओं को आप लोगों को बताता रहता हूं, और वहीं सरल कथाएं जो है परीक्षाओं में अक्सर करके हम देख रहे हैं लघु कथा से संबंधित ही आ रहा है, जिसपे पैसेज वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये देखिए, सरल श्लोका नाम यति गति लय अनुसारण कंठस्थीकरणम। देखो यहाँ पर कंठस्थीकरण प्राथमिक में उद्देश्य में आ रहा है, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कहीं भी अगर रट रहा है तो वह घटिया ऑप्शन माना जाएगा, या ऐसा करने पर इस समय जो है यह बल नहीं दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में सरल सरल श्लोक उसके यति गति लय के अनुसार में कंठस्थीकरण करे बच्चा, ये उद्देश्य में है, अभी यह उद्देश्य में माना जाता है। मतलब कंठस्थीकरण के यहाँ हम बताए ना आपको कि उसको कंठस्थ हो जाए, वो जब श्लोक बोले तो उसमें कहीं गलती न रहे, और कहाँ कौन सा श्लोक बोलना है वो उसका समय पे तुरंत आ जाए दिमाग पे। ऐसा न रहे कि पता चला कि यहाँ पर स्नान करने का मंत्र बोलना है और स्नान कराने का भगवान की जगह मंत्र न बोल के खाना खिलाने का अलग ही मंत्र बोलने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे श्लोक को यति गति लय छंद जो भी होता है उसके अनुसार कंठस्थीकरणम, यह भी प्राथमिक स्तर में यह गिना जाता है। लेकिन जब यह ऑप्शन में दिखाई देता है तो ध्यान दीजिएगा, इससे अच्छा अगर कोई आ गया, कि हाँ ये क्या होगा, और एक क्वेश्चन बनता है कि यह प्राथमिक उद्देश्य है कि नहीं, प्राथमिक कक्षाओं के उद्देश्य है कि नहीं है, तब तो आप करोगे। लेकिन अक्सर करके यह जो ऑप्शन आता है यह उद्देश्य में नहीं आता है, यह आता है भाषा सीखने के क्रम में,
तो उसमें एक दो और इससे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन दे दिए गए होते हैं, तो इसकी अपेक्षा वह वाले ऑप्शन सही जाते हैं। यह बहुत नीचे ही आता है, ध्यान देना। वैसे रटना और ये सब चीज जो कंठस्थीकरण है उसको लास्ट में ही रखा जाता है। रटना तो बिल्कुल एक तरीके से गलत ही हो जाता है, कंठस्थीकरण को लास्ट में ही रखा जाता है। और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आएगा जरूर एग्जाम में। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें जब ये आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनको तुरंत पूरी बात याद आ जाती है, जो लोग नहीं पढ़ेंगे, जो अभी हमारी क्लास में नहीं होंगे या फिर नहीं पढ़ करके जाएंगे उसमें, वो जब कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सी बात का चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आधुनिक समय में जो माध्यमिक स्तर के विशिष्ट उद्देश्य हैं कुछ, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो संस्कृत गद्यानाम शुद्ध स्पष्टम च वाचन क्षमता। संस्कृत गद्यांश के जो शुद्ध स्पष्ट वाचन क्षमता माध्यमिक आना ही आना चाहिए। जब प्राथमिक में ही स्पष्ट उच्चारण पे बल दिया जा रहा है तो ऊपर वाले कक्षाओं में इसके साथ में कोई ये कहिए कि कहा जाए कि नहीं चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी गलत बात है। वहां तक आते आते माध्यमिक स्तर में तो एकदम सही हो ही जाना चाहिए। संस्कृत श्लोका नाम सस्वर पाठन क्षमता। संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठन क्षमता, अभी पीछे वाले स्लाइड में था कि गति लय विराम यति जो भी इनके साथ में वह बोल पाए, कंठस्थ करे। तो श्लोकों का सस्वर पाठन क्षमता, वो सस्वर बोल पाए ना। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। ऐसा इस तरीके से ना। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो वो गाने का एक जो है सस्वर में, मतलब लय युक्त आप गाएं, ऐसा ना हो कि फिर नारायण नारायण करते रहें। विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनानां विमलम करोति चित्तम। इस मतलब आप गाएं और पूरी पूरी सुनने वाले को पूरा एक एक बात, एक एक लाइन का अर्थ भी समझ में आता जाए। ऐसा ना हो कि पीटते रहें, कुछ समझ में आया क्या बोल के क्या चला गया। नहीं, साफ स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। संस्कृत गद्यानाम पद्यानाम च अन्वय समय अर्थ ग्रहणे च क्षमता। करें संस्कृत गद्यांश और पद्यांश जो भी दिए गए हैं उन सभी का अन्वय और अन्वय करते समय ही उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, अर्थात बताए हैं ना हम कि जब आप गा रहे हैं तभी उसका अर्थ दिमाग में आए, ऐसी क्षमता आ जाना चाहिए माध्यमिक स्तर तक। माध्यमिक स्तर में जब बच्चा पढ़ रहा हो तो आपका ध्यान होना चाहिए को बच्चे को हम किस तरीके से तैयार करें कि वह केवल अगर हम श्लोक पढ़ रहे हैं या कोई गद्य पढ़ रहे हैं, पद्य पढ़ रहे हैं, तो उसकी बातें पूरी, उसकी अर्थ जो है उसके अन्वय उसके दिमाग में आता जाए। अन्वय आने लगेगा, अर्थ अपने आप ग्रहण होता जाएगा। या कहिए अर्थ और अन्वय ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, मतलब हम पढ़ें तो अर्थ दिमाग में आता जाए। चौथी पॉइंट है संस्कृत वाक्यानाम श्लोकानाम च मातृभाषायाम च अनुवाद क्षमता। अनुवाद क्षमता, अब देखो मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि संस्कृत में जो वाक्य हैं या श्लोक हैं उसका आप अपनी मातृभाषा में अनुवाद कर सकें। अर्थात जब आप समझ रहे होंगे तो अपनी मातृभाषा में बोल देंगे कि इस वाले श्लोक में क्या कहा जा रहा है। विद्या ददाति विनयम, अगर हम मातृभाषा में बोलें तो विद्या विनय को देती है, या विद्या से विनय उत्पन्न होता है, या ये कहिए कि विद्या से ही विनय आता है। और कोई गांव में अपने साइड में और भी कोई गांव में जाए कहीं कहीं भाषा होती है सुना विद्या आई तबे तोहरे विनय आई, विद्या नहीं बा तो तोहरे विनय न आई। अर्थात तोहरे अंदर जो विनम्रता होती है, तोहरे अंदर अगर विद्या रही तभी वो विनम्रता आई, विद्या नहीं बा तो तू विनम्र ना हो पाइबे। तो ये तरीके से अपनी भाषा में बताना है, क्या है, मातृभाषा में। ठीक है, तो संस्कृत वाक्यानाम श्लोकानाम च मातृभाषायाम च अनुवाद। सभी लोगों के यहाँ अपनी अपनी मातृभाषा अलग अलग होती है। अब हम मुझसे ठीक से नहीं बन पा रहा है बनाते वक्त में, हम हमेशा आप बोलते पढ़ाते ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, तो इसी तरीके से बोल पाते हैं कि संस्कृत वाक्यों और श्लोकों की मातृभाषा में क्या कर सकें, अनुवाद करने की क्षमता आ जाए। अर्थात अगर वो संस्कृत में कुछ पढ़ रहे हैं तो अपने बब्बा दद्दा चच्चा चाची जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग गाँव की भाषा ही समझते हैं, नहीं संस्कृत जानते हैं, तो उनको उनकी भाषा में समझा सके। ऐसा नहीं कि हम पूरी विद्या संस्कृत पढ़ लिए अब उसको हम केवल संस्कृत में उच्चार रहे हैं,
अब संस्कृत नहीं जानता रहेगा तो वो कहाँ आप क्या करोगे उसको बता करके। आप जो पढ़े हो अगर उसको आप उसकी भाषा में बताओगे तो अच्छे से समझ पाएगा। यही कारण होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमको मालूम है कि आप हिंदी भाषा समझ पाते हैं, तो संस्कृत बताते चल रहे हैं, उसकी जो हिंदी बनती जा रही है उसको भी हम समझाते चल रहे हैं। मातृभाषायाः वाक्यानाम अनुच्छेदानाम च संस्कृते अनुवाद क्षमता है। मातृभाषा के जो वाक्य हैं और अनुच्छेद हैं उसका भी संस्कृत में अनुवाद होना चाहिए, उसकी क्षमता आप रहे कि आप जो वह मतलब हम साफ साफ बता दें कि संस्कृत में अगर कोई बात लिखी, कोई श्लोक लिखी, कोई लाइन लिखी है तो उसको आप उसकी अपनी मातृभाषा में बता पाएं या दूसरे को समझा पाएं। और अगर आपकी मातृभाषा में कोई वाक्य है, कोई शब्द है, कोई 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 कुछ भी पद्य है, गद्य है, जो भी हो, कोई किसी कथन है तो उसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट कर पाएं। अर्थात मातृभाषा से संस्कृत और संस्कृत से मातृभाषा, ये दोनों में आपको आना चाहिए, ये दोनों क्षमता का विकास हो जाना चाहिए माध्यमिक स्तर तक। फिर छठे पॉइंट में आते हैं, भारतीय संस्कृति संबंधित श्लोकानाम आदर्शभूत च अर्थग्रहणे अर्थ अवगमने च क्षमता उत्पादनम। भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय संस्कृति जो हमारी रहन सहन संस्कृति है उससे संबंधित श्लोक हों, कुछ आदर्श वाक्य हों, ठीक, कुछ आदर्श श्लोक हों। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जननी जन्मभूमिश्च, आप पढ़े हैं, जननी और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च गुरुतरा, जननी माता जो है वह जन्मभूमि से भी बड़ी होती है। इस तरीके के जो आदर्श वाक्य कह सकते हैं ना। तो मतलब कुछ ऐसा, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अभी भी आप कहना पूरी वसुधा ही क्या है, परिवार है ना, इस तरीके का। तो भारतीय संस्कृति संबंधित श्लोक, कुछ आदर्शभूत जो वाक्य हैं वे, उनका अर्थ ग्रहण, उसका अर्थ जानना सीखना, इन सभी का मतलब अर्थ कर पाए आप, देख करके जान पाए, ऐसी क्षमता का आपके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। और ये सब उत्पन्न किया जाता है माध्यमिक स्तर में। टीचर का कार्य यही सब होता है कि बच्चा ये सब चीजों को कर सके। संस्कृत वाले टीचर का, अब दूसरे भाषा के अपने अलग अलग होते होंगे, तो हमारे में यह सिस्टम है। फिर करें संस्कृत में माध्यमिक स्तर में जब आप आए हैं तो लोकोक्तियां पढ़िए। लोकोक्ति नाम, प्रहेलिका नाम, सुभाषिता नाम, श्लोका नाम च पठन क्षमता। अर्थात संस्कृत में लोकोक्तियों को, जो मुहावरे टाइप के होते हैं, पहेलियां जो होती हैं, सुभाषित जो वचन होते हैं, श्लोक होते हैं, ठीक, इन सभी को आप पढ़ें, पढ़ करके समझ पाएं। ऐसी क्षमता का विकास करना माध्यमिक स्तर में आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आना चाहिए। उसमें जब भी आप माध्यमिक कक्षा में पढ़ा रहे हों या माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं तब तो आपको यह सीखना चाहिए, और अगर माध्यमिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर ये सब चीज़ों की क्षमता का विकास हुए। कैसे हो, ये आप तमाम विधियां, प्रविधियां, जो भी आपके पास में टेक्निक है उन सबको लगाइए और बच्चे को वो सब जो भी क्षमता है उसको डेवलप करिए, उसके अंदर वो सीखे, पढ़े, ऐसा ना रह जाए कि न कर पाए। तो इसके लिए जो है योग्य टीचर होने चाहिए। अब ऐसा ना हो जाए कि पता चला नारायण श्री हरि। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे आधुनिक समय में उच्च स्तर में जो मुख्य उद्देश्य होने चाहिए वे क्या है। आधुनिक समय में उच्च स्तर का पर जो विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो उच्च स्तर में विशिष्ट उद्देश्य आधुनिक समय में के होने चाहिए वो है कि प्राचीन काव्यानाम अथवा प्रौढ़ काव्यानाम अर्थावगमन क्षमता। अब ये जो प्राचीन काव्य हैं या फिर जो बाद में लिखे गए हैं, ऐसे काव्यों के को समझ पाएं, आप पढ़ें, उसको पढ़ करके समझ पाएं, उसके अर्थ को जान पाएं, ऐसी क्षमता का विकास उच्च स्तर में हो जाना चाहिए। अर्थात आप पुस्तक को पढ़ करके आप बिल्कुल सारी चीजों को समझ पाएं। गद्य, पद्य, चंपू काव्यानाम शुद्ध स्पष्टम च वाचन क्षमता। गद्य हो, पद्य हो, चंपू काव्य हो, इन सभी का शुद्ध और स्पष्ट वाचन क्षमता आपका होना चाहिए। स्पष्ट क्षमता का विकास करवाना यह उच्च स्तर में अध्यापक का जिम्मेदारी होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये सब क्षमता कैसे डेवलप हो, उसके लिए कार्य करें। तीसरा है कि मातृभाषा या अन्य परिचित भाषायाम शुद्ध एवं स्पष्ट अनुवाद क्षमता। अब आप मातृभाषा में, अन्य परिचित भाषाओं में, ठीक, इन सभी भाषाओं में आप संस्कृत का उसमें, उसका इसमें आप अनुवाद कर सकें। जो भी आप जानते हो भाषा उसमें, जो नहीं जानते हो वो तो भाई सीखना पड़ेगा। फिलहाल अभी मातृभाषा संस्कृत, संस्कृत मातृभाषा, हिंदी अगर आप जानते हैं तो हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी भी आप कर सकें। अगर आप अंग्रेजी जान रहे हैं तो आप अंग्रेजी भी बदलने की कोशिश करें। अर्थात अगर आप बातों को समझ गए हैं तो आप किसी भाषा में कह सकते हैं, उनका मूल टारगेट यह है। नेक्स्ट है
संस्कृत भाषायाम पद्य रचना क्षमता एवं संस्कृत ग्रंथानाम समीक्षण क्षमता। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में आप पद्य रचना कर सकें, संस्कृत भाषाओं में आप श्लोक लिखें, संस्कृत भाषाओं में आप काव्यों को लिखें, रचें, या फिर और इसके साथ साथ जो संस्कृत में ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं बहुत सारे, उस पर आप समीक्षा कर सकें, उस पर आप अपने विचार रख सकें, उस पर आप शास्त्रार्थ कर सकें। ऐसा आपका उच्च स्तर में आधुनिक समय में विशिष्ट उद्देश्य माना जाता है कि अगर कोई बच्चा उच्च स्तर में पढ़ने जाता है तो अध्यापक जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे के अंदर ये सब क्षमताओं का विकास करे। 5वां पॉइंट है संस्कृत भाषायाम साहित्य शास्त्रोच अनुसंधानम क्षमता। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में और साहित्य शास्त्र में, जो संस्कृत भाषा की जो साहित्य शास्त्र है उसमें अनुसंधान क्षमता हो, अर्थात कुछ नया नवाचार लाए, कुछ नया खोज पाए, ये सब सारी क्षमता का विकास होना चाहिए उसके अंदर, अनुसंधान खोज, क्योंकि इसके बाद बच्चा आगे रिसर्च में ही जाएगा, रिसर्च करेगा, क्योंकि अगर कोई ऊपर आचार्य वगैरह हो जाता है, एमए वगैरह कर लेता है, तो फिर आगे तो रिसर्च का ही समय आता है। फिर भ्रातृत्व भावनाया विकास, जो भाईचारा का जो भावना है इसका विकास, भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार की क्षमता इत्यादि सर्वाणि उद्देश्यानि आधुनिक काल क्रमशः विशिष्ट उद्देश्यानि सन्ति। कह रहे हैं कि जो भाईचारा की क्षमता है उसकी विकास, भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार, इन सब सारी जो अभी यहाँ पे तमाम उद्देश्य बताए गए हैं, ये सब के सब आधुनिक कालक्रम में, आधुनिक समय में विशिष्ट उद्देश्य हैं। अर्थात आधुनिक समय में संस्कृत में अगर कोई पढ़ रहा है तो संस्कृत शिक्षण का यही टारगेट है कि बच्चे के अंदर जो अभी बताए गए हैं इन क्षमता का विकास हो पाए। और इसको करने के लिए अध्यापक किन किन युक्तियों, जिसका भी जरूरत पड़े, वो TLMs, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो अधिगम सामग्रियां होती हैं, ठीक है, तो उन सारी सामग्रियों का प्रयोग करें, तमाम विधियों का प्रयोग करें, सूत्र शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें, उन सारे चीजों का जैसे भी बन सके एन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से बच्चे के अंदर यह सब क्षमता अलग अलग स्तर में जो बताए गए हैं, इन स्तरों में इन सब क्षमताओं का विकास कराना अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। अध्यापक को कोशिश करना चाहिए कि उनके बच्चे में इन सब क्षमताओं का विकास समुचित रूप से, भली भांति तरीके से, अच्छे से, ठीक है, हो पाए, सम्यक रूप से इन सब क्षमताओं का विकास हो। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं आज, अभी जो इस क्लास में हम लोग अभी पढ़े हैं, यह क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत भाषा शिक्षण के हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, कुछ सामान्य उद्देश्य पढ़े हैं। सामान्य उद्देश्य में 8-10 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए। कोई भी बच्चा अगर संस्कृत पढ़ने आ रहा है तो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीजों का क्षमता का विकास कराएं। तो कुछ वो सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा हुई। फिर उसके बाद में हम विशिष्ट उद्देश्य पे आए। तो विशिष्ट उद्देश्य एक परंपरागत तरीके से, और विशिष्ट उद्देश्य एक आपका आधुनिक तरीके से, आधुनिक क्रम में क्या उसका विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए हुए। तो जो पारंपरिक तरीके से हुआ, पारंपरिक तरीके से प्राथमिक स्तर में, पारंपरिक तरीके से माध्यमिक स्तर में, पारंपरिक तरीके से जो है उच्च स्तर में क्या क्या था उद्देश्य, उसको बताए हैं। और फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके, कुछ सुधार और कर करके वह अब आधुनिक क्रम में क्या है, तो आधुनिक क्रम में प्रारंभिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में, और यह रहा उच्च स्तर में। तो हम इस तरीके से आप लोगों के सामने पूरा स्लाइड के माध्यम से पूरी की पूरी बातों को डिस्कस किए। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण कौशलानी। क्या पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा शिक्षण कौशलानी। तो हम संस्कृत भाषा शिक्षण कौशलों के ऊपर नेक्स्ट वाले वीडियोस में आप लोगों को अभी क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए, उसको 1-2 बार दोहरा लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण कौशलानी, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। एक थोड़ी जानकारी इस पर ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की ओर जो संस्कृत पेडागोजी की एक सीरीज है पूरी की पूरी, उसमें हम आगे की क्लासेस बढ़ाते चलेंगे क्रमवार तरीके से, और जो चीजें जहां पर जैसा उचित रहेगा उतना हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, और पूरे के पूरे तैयारी आप हमारे साथ करें। संस्कृत अगर जुड़े हैं, करें हैं, और जितना स्लाइड हम दिखाएं अगर उसको आप नोट कर करके 1-2 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, और फिर हमारी प्रैक्टिस क्लास में अगर आप बने रहते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपको कुछ और अन्यत्र जाने या अन्यत्र कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही आसानी से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के जो भी बनते हैं आप पूरा का पूरा कर पाओगे, क्योंकि जो उसमें ऑप्शन बनते हैं, जो उसमें आते हैं एक एक बिंदुओं के रूप में, जो A, B, C, D, उसमें सभी के सभी ये जो अभी हम जो पॉइंट वाइज कर करके आप लोगों को बता रहे हैं, वही पॉइंट वाइज कर करके उसमें दिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन अवश्य करोगे, शेयर भी करोगे,
और लोगों तक वीडियोस को पहुंचाओगे और अब रिवीजन जरूर करो, प्रैक्टिस जरूर करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल जो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।